हेलो बच्चों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। तो वेलकम टू अगेन माय चैनल पे। तो अपने डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो अपने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एसएससी। अब आज एसएससी से अपने जो व्यू याद करते हैं वो किस प्रकार, ये एसएससी किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो कैसे, जब एसएससी एनोड व कैथोड के रूप में कार्य कर सकता है। एसएससी किस रूप में कार्य कर सकता है? एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में कार्य कर सकता है। एसएससी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्यू एनोड व कैथोड के रूप में कार्य कर सकता है। तो अपने बात करें एसएससी एनोड के रूप में, एसएससी एनोड के रूप में जो कार्य करती है तो इसका सिस्टम क्या होता है। उसके बाद एसएससी कैथोड के रूप में वर्क करती है तो इसका कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें एसएससी एनोड के रूप में कार्य करती है। तो एक बात तो आपको ध्यान पे ही है, छोटी सी बातें आपको ध्यान में ही है। एनोड अपने काफ़ी जो सेल है उसके अंदर पढ़ लिया है, तो उसके अंदर आपको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या होता है, तो यहाँ पहली कंडीशन होगी एसएससी एनोड के रूप में कार्य करेगी तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। कौन सी कंडीशन होगी, ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एक बात तो अपने ध्यान रखनी है कि ऑक्सीकरण होगा। और दूसरी बात होती है कि एनोड पर क्या होती है, अर्ध सेल अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अर्ध सेल अभिक्रिया कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। अर्ध सेल अभिक्रिया होती है, अर्ध सेल अभिक्रिया होती है। ये दो बातें हैं, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और एनोड की क्या होती है, अर्ध अभिक्रिया होती है। जो अपने बात करें, अब अपने बात करें तो उसके अंदर एनोड पे अपनी कौन सी गैस डाली है, हाइड्रोजन गैस डाली है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, ये अपनी H2 गैस डाली है। H2 गैस यानी आयनों में कन्वर्ट होगी, +1 आयन, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, डोनर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ये इसकी अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। और ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। एसएससी के अंदर एनोड के रूप में अपने उसमें गैस प्रवाहित की थी। आपको डायग्राम में देखोगे तो वहाँ ऊपर से गैस 1 atm दाब पर क्या आ रही है, गैस आ रही है। तो उस गैस को यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिखा है, H2 गैस। ये H2 गैस टूटेगी, H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है। अब अपने बात करें इसका सेल सूत्र कैसे लिखेंगे। सेल सूत्र, सेल सूत्र के लिए अपने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले सेल सूत्र, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो किस चीज़ का है, इलेक्ट्रोड किसका है, किसका है, धातु का। और धातु कौन सी है, प्लेटिनम धातु है। कौन सी धातु है, प्लेटिनम धातु है। तो प्लेटिनम को लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पीटी लिखेंगे। एनोड को लिखेंगे, एनोड किसका है, पीटी का, पीटी धातु का। और इसको ये कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। और इसके साथ अपने क्या गैस, कौन सी गैस प्रवाहित की थी, H2 गैस। एनोड पे कौन सी गैस प्रवाहित की, H2 गैस प्रवाहित की। तो ये G लिख दिया गैस, और 1 atm लिख दिया, ठीक है। अब एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद में इसकी सांद्रता लिख देंगे, किसकी, H2 गैस की, H+ आयन की सांद्रता लिख देंगे, H+ आयन की सांद्रता लिख देंगे। और यहाँ क्या कर देंगे, एक्वा, जलीय विलयन के अंदर क्या है, एक्वा। ये इसका सेल सूत्र हो गया, ये क्या हो गया, सेल सूत्र। और जो मोलरता है 1m कर देंगे, ये इसका सेल सूत्र है। अब अपने बात करें कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होता है, आपको पता है कैथोड पे होता है अपचयन होता है। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वहाँ क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपनी बात करें कैथोड पर होता है अपचयन, कैथोड पे होता है अपचयन। उसके बाद इसमें भी क्या होगी, अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। इसमें भी क्या होगी, अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। इसमें भी क्या होगी, अर्ध सेल अभिक्रिया। उसके बाद अर्ध सेल अभिक्रिया को अपने इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जैसे अपने उसमें HCl डाला था, HCl सॉल्यूशन डाला था, तो वो क्या होगा, H+ और Cl- के अंदर कन्वर्ट होगा। H+ Cl- H सॉल्यूशन भरा था ना, विलीन भरा था ना उसके अंदर, तो वो H+ और Cl- के अंदर होगा। अब उसका कैथोड H, ये वाला H+, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट होगा H2 गैस के अंदर, H2 गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। ये इसकी सेल अभिक्रिया है। यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। अब अपने बात करें इसका सेल सूत्र कैसे लिखेंगे। तो सेल सूत्र के अंदर अपने बात करें, सेल सूत्र लिखेंगे, वो सेल सूत्र इस प्रकार होगा, सेल सूत्र इस प्रकार होगा। तो आपको पता है, जो मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर ये बात बताई है आपको ध्यान रखनी है वो बात को, कि राइट साइड के अंदर क्या लिखना है, कैथोड को लिखना है ना। उसके बाद सांद्रता के बारे में डिस्कस की है, तो सांद्रता के बारे में पहले लिखेंगे सांद्रता, उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रोड। तो अपनी सांद्रता किसकी थी, H+ आयन की थी, H+ आयन एक्वा, ये लिख दी सांद्रता,
ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सांद्रता के बाद में लिखेंगे, सांद्रता के बाद में एक एम था ना, मोलर था। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, खींच दी लाइन। अब अपने पास पता है कि वो किसका था, जो ये सेम चीज़ें हैं वो लिख देंगे। एनोड पीटी का था, नहीं कैथोड किसका था, पीटी का। अगर कैथोड किसके रूप में कार्य कर रहे हैं, एस मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कैथोड के रूप में कार्य करता है, कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो अब की बार इधर लिख देंगे अपने कैथोड, ये एस हो गया। उसके बाद में पीटी के बाद में अपने उसमें कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे थे, ये लिख देंगे। तो सेम चीज़ें वो लिख देंगे और 1 ATM लिख देंगे, क्योंकि इधर वाली साइड में तो क्या कर रहा था, प्लस का काम कर रहा था। ये हो गया इसका सेल सूत्र, ये क्या हो गया, सेल सूत्र। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब वो एनोड के रूप में कार्य करेगा तो अपनी इधर वाली साइड में लिखेंगे इस चीज़ को, और जब कैथोड के रूप में कार्य करेगा तो पहले किसको लिखेंगे, सांद्रता को लिखेंगे, इसको सांद्रता को लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोड है उसको लिखेंगे, और उन दोनों के बीच में लाइन खींच देंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार एसएससी के माध्यम से, अब देखो 298 ताप पर एसएससी के इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 माना जाता है। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसके साथ जिसका इलेक्ट्रोड विभव याद करना है उसके साथ इसको जोड़ देते हैं, एसएससी को उसके साथ जोड़ देते हैं। तो एसएससी दो रूप में कार्य करती है, एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में। और जिसका इलेक्ट्रोड विभव याद करना है, जैसे जिंक छड़ का याद करना है, डेनियल सेल में जिंक था तो अपनी जो जिंक एनोड था जिंक का था, और कैथोड की जगह क्या लगा देंगे, एसएससी लगा देंगे। तो वहां किस रूप में कार्य कर रही है, ऋणात्मक रूप में कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अपने बात की इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव याद करने के लिए एसएससी का यूज करते हैं, और इसका ईएमएफ या सेलों का जो ईएमएफ है वो याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार अपने एसएससी दो रूप में कार्य करती है, एनोड और कैथोड के रूप में। एनोड के रूप में कार्य करेगी तो कौन सा ऑक्सीकरण होगा, और अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, और अर्ध सेल सूत्र लिख देंगे। और एसएससी कैथोड के रूप में कार्य करेगी तो अपचिह्न होगा, अर्ध सेल अभिक्रिया लिख देंगे, और उसके बाद में सेल सूत्र लिख देंगे। अगर 298 पे क्या होता है, इसका विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। 298 में क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड जिसके साथ जोड़ा है उसका ईएमएफ याद कर लें, विद्युत वाहक बल याद कर लेते हैं। ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल, अपने याद कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।